दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि मार्केट ने आज तक आपका एक भी रुपया नहीं छीना है, न इंडिकेटर ने, न स्ट्रेटेजी ने, न ही किसी बड़े प्लेयर ने, फिर सवाल यह है कि पैसा गया कहां? यहीं से यह वीडियो शुरू होता है, क्योंकि जो सच मैं अभी कहने वाला हूं, वो शायद आपने पहले कभी इस तरह नहीं सुना होगा। आप रोज चार्ट देखते हैं, रोज ट्रेड लेते हैं, कभी प्रॉफिट, कभी लॉस, लेकिन हर रात एक ही सवाल दिमाग में घूमता है, मैं सही हूं, फिर भी पैसा क्यों नहीं बन रहा? मैं मेहनत कर रहा हूं, सीख रहा हूं, फिर भी अकाउंट क्यों नहीं बढ़ रहा? और यहीं पर आप सबसे बड़ी गलती करते हैं। आप बाहर जवाब ढूंढते हैं, जबकि असली जवाब आपके अंदर छुपा हुआ है। मैं जानता हूं यह सुनना थोड़ा अनकंफर्टेबल है, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि प्रॉब्लम कहीं और हो, मार्केट में हो, टाइमिंग में हो, किस्मत में हो। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी सारी मेहनत के बावजूद आप इसलिए प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे क्योंकि आप ट्रेडिंग को सही नजरिए से देख ही नहीं रहे। आप मार्केट से वो एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं जो मार्केट कभी पूरी नहीं करता। इस वीडियो में मैं आपको कोई नई स्ट्रेटेजी नहीं सिखाने वाला, न ही कोई मैजिक इंडिकेटर दिखाने वाला हूं। मैं आपको वो दिखाने वाला हूं जो आपने अब तक देखने से बचने की कोशिश की है। आपका माइंडसेट, आपकी सोच, आपकी रिएक्शन, वही चीजें जो हर ट्रेड के साथ आपके खिलाफ काम करती हैं, बिना आपको एहसास कराए। अगर आप यहां सिर्फ मोटिवेशन सुनने आए हैं, तो शायद यह वीडियो आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि ट्रेडिंग में पैसा क्यों नहीं टिकता, क्यों बार बार वही गलतियां दोहराई जाती हैं, और क्यों कुछ लोग बिना ज्यादा शोर किए कंसिस्टेंट पैसा बना लेते हैं, तो यह वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि जो मैं आगे कहने वाला हूं वो आपको अच्छा लगे या न लगे, लेकिन अगर आपने उसे समझ लिया तो ट्रेडिंग को देखने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है। और अब चलिए उस कड़वे सच की तरफ, जिससे ज्यादातर ट्रेडर्स नजर चुराते हैं। दोस्तों, जब आप लॉस में जाते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? मार्केट गलत है, सेटअप फेल हो गया, या फिर आज मेरा दिन ही खराब था। बहुत कम लोग होते हैं जो यह कहते हैं कि शायद आज मेरी सोच गलत थी। और यहीं से सारी कहानी शुरू होती है, क्योंकि जब तक आप जिम्मेदारी बाहर रखते हैं, तब तक आप अंदर कुछ भी बदल नहीं सकते। मैंने अपने शुरुआती दिनों में यही किया। हर लॉस के बाद मैं किसी न किसी को दोष देता था, कभी न्यूज़ को, कभी वोलेटिलिटी को, कभी अपने सिस्टम को। लेकिन सच यह था कि मैं खुद तैयार नहीं था उस अनिश्चितता के लिए जो ट्रेडिंग का नेचर है। मैं चाहता था कि मार्केट मेरी प्लानिंग के हिसाब से चले, और जब ऐसा नहीं होता था तो मुझे गुस्सा आता था, फ्रस्ट्रेशन होता था, और वही इमोशन अगला ट्रेड खराब कर देता था। आपको समझना होगा कि मार्केट आपको कुछ भी नहीं देता। यह लाइन सुनने में नेगेटिव लगती है, लेकिन यही सबसे बड़ा फ्रीडम है। मार्केट ना आपको पसंद करता है, ना नफरत करता है। मार्केट बस चलता है। और जब तक आप ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हर ट्रेड का रिजल्ट आपके कंट्रोल में नहीं है, तब तक आप हर लॉस को पर्सनल अटैक समझते रहेंगे। यहीं पर ज्यादातर ट्रेडर्स फंस जाते हैं। वे सोचते हैं कि अगर उन्होंने सही एनालिसिस किया है तो मार्केट को उन्हें रिवार्ड देना ही चाहिए। लेकिन ट्रेडिंग में सही होना और पैसा कमाना, ये दोनों अलग चीजें हैं। आप 100% सही हो सकते हैं और फिर भी लॉस में जा सकते हैं, और आप गलत होकर भी पैसा कमा सकते हैं। जब तक यह बात आपके माइंडसेट में क्लियर नहीं होती, तब तक आप हर ट्रेड में इमोशन लेकर घुसते रहेंगे। मैंने देखा है कि लोग चार्ट पर तो बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन खुद को समझने में बिल्कुल मेहनत नहीं करते। उन्हें पता है कि सपोर्ट कहाँ है, रेसिस्टेंस कहाँ है, लेकिन यह नहीं पता कि उनका फियर कहाँ ट्रिगर होता है, उनका ग्रीड कब एक्टिव हो जाता है। और यही अनदेखी चीजें धीरे धीरे अकाउंट को खत्म कर देती हैं। एक और कड़वा सच यह है कि ज्यादातर लोग ट्रेडिंग में इसलिए आते हैं क्योंकि वे कंट्रोल चाहते हैं। वे चाहते हैं कि पैसा उनके हिसाब से आए, टाइम उनके हिसाब से चले। लेकिन ट्रेडिंग आपको कंट्रोल नहीं सिखाती। ट्रेडिंग आपको अनसर्टेनिटी एक्सेप्ट करना सिखाती है। और जो इस बात से लड़ता है वह हर दिन मार्केट से हारता है। मैं यहां आपको यह नहीं कह रहा कि आप खराब ट्रेडर हैं। मैं यह कह रहा हूं कि आप इंसान हैं, और इंसान का दिमाग फिक्स्ड रिजल्ट चाहता है, जबकि ट्रेडिंग एक प्रोबेबिलिटी का गेम है। यहाँ कोई भी चीज़ गारंटीड नहीं है।
ये बात जितनी जल्दी आप समझ लेंगे उतनी जल्दी आपकी लड़ाई खत्म हो जाएगी। आप सोचते हैं कि आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्ट्रेटेजी है, लेकिन सच यह है कि आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपकी उम्मीदें हैं। आप हर ट्रेड में कुछ साबित करना चाहते हैं, कभी खुद को, कभी दूसरों को, और जब ट्रेड उस उम्मीद पर खरा नहीं उतरता तो आप डिसिप्लिन तोड़ देते हैं। आप वही करते हैं जो आपने प्लान नहीं किया था। मैं यह सब इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब तक आप इस सच्चाई को नहीं देखेंगे तब तक आगे की कोई भी बात आपके काम नहीं आएगी। ट्रेडिंग में आगे बढ़ने से पहले पीछे देखना पड़ता है, अपनी गलतियों को, अपनी सोच को, अपने रिएक्शन को, और यहीं से असली बदलाव शुरू होता है। अभी हमने सिर्फ सतह को छुआ है। अभी हमने सिर्फ यह समझा है कि प्रॉब्लम कहां से शुरू होती है। आगे बात और गहरी होने वाली है, क्योंकि जब माइंडसेट की परतें खुलती हैं तब पता चलता है कि हम खुद अपने सबसे बड़े दुश्मन कैसे बन जाते हैं। अब जब यह साफ हो गया है कि प्रॉब्लम बाहर नहीं, अंदर से शुरू होती है, तो अगला सवाल यह है कि अंदर आखिर गड़बड़ कहां है, और इसका जवाब एक ही शब्द में है, माइंडसेट। लेकिन माइंडसेट कोई मोटिवेशनल शब्द नहीं है जिसे सुनकर आप अच्छा महसूस करें और अगले दिन फिर वही गलती दोहराए। माइंडसेट वह लेंस है जिससे आप मार्केट को देखते हैं, और अगर वह लेंस ही धुंधला है तो चार्ट कितना भी क्लियर हो, आपको सही तस्वीर नहीं दिखेगी। मैंने अपने एक्सपीरियंस में यह देखा है कि ज्यादातर ट्रेडर्स हर ट्रेड को एक जजमेंट की तरह देखते हैं। अगर ट्रेड प्रॉफिट में गया तो मैं अच्छा ट्रेडर हूं, अगर लॉस में गया तो मैं फेल हो गया। यह सोच सबसे खतरनाक है, क्योंकि यहां ट्रेड आपके स्किल को नहीं, आपके ईगो को हिट करता है, और जब ईगो हिट होता है तो दिमाग लॉजिक से नहीं, इमोशन से फैसले लेने लगता है। ट्रेडिंग में सबसे जरूरी स्किल यह नहीं है कि आप कितना अच्छा एनालिसिस करते हैं। सबसे जरूरी स्किल यह है कि आप अनसर्टेनिटी के साथ कितने कंफर्टेबल हैं। हर ट्रेड में यह चांस होता है कि वह लॉस में जा सकता है, लेकिन आपका माइंड इस बात को सिर्फ थ्योरी में मानता है, प्रैक्टिकल में नहीं। आप स्टॉप लॉस लगाते जरूर हैं, लेकिन दिल से एक्सेप्ट नहीं करते कि वह हिट हो सकता है। यहीं से फियर पैदा होता है। फियर लॉस का नहीं होता, फियर गलत साबित होने का होता है। फियर यह होता है कि कहीं मैं फिर से वही गलती न कर बैठूं, और यही फियर आपको ट्रेड के बीच में दखल देने पर मजबूर करता है। आप जल्दी एग्जिट करते हैं, आप स्टॉप लॉस शिफ्ट करते हैं, आप प्लान बदल देते हैं। बाद में जब चार्ट आपके एनालिसिस के हिसाब से चलता है तब आपको और ज्यादा दर्द होता है। मैंने एक बात बहुत देर से सीखी, मार्केट में दर्द से बचने का कोई तरीका नहीं है। या तो आप डिसिप्लिन के छोटे छोटे दर्द सहते हैं, या फिर आप बड़े अनकंट्रोल्ड लॉस का दर्द सहते हैं। माइंडसेट वही है जो आपको पहले वाले दर्द के लिए तैयार करता है, लेकिन ज्यादातर लोग दूसरे वाले दर्द को खुद बुलाते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वे उस पल अनकंफर्टेबल महसूस नहीं करना चाहते। एक और बड़ी गलती जो माइंडसेट से जुड़ी है वह है ओवर कॉन्फिडेंस। कुछ अच्छे ट्रेड्स के बाद आपको लगने लगता है कि अब आप मार्केट को समझ चुके हैं। आप रिस्क बढ़ा देते हैं, आप रूल्स को ढीला कर देते हैं, और मार्केट आपको तुरंत याद दिला देता है कि यहां किसी की डिग्री नहीं चलती। मार्केट हर दिन आपको न्यूट्रल पोजीशन से ट्रीट करता है, चाहे आपने कल कितना भी पैसा क्यों न कमाया हो। सही माइंडसेट का मतलब यह नहीं है कि आप फियरलेस हो जाए। सही माइंडसेट का मतलब है कि आप अपने फियर के साथ काम करना सीख जाए। आप यह मान लें कि फियर रहेगा, ग्रीड रहेगा, शक रहेगा। फर्क सिर्फ इतना है कि अब वे आपके फैसले नहीं लेते, फैसले आपके रूल्स लेते हैं। मैं जब ट्रेड में एंटर करता हूं तो मेरा काम खत्म हो जाता है, उसके बाद मार्केट अपना काम करता है। यह बात सुनने में सिंपल लगती है, लेकिन इसे जीना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहां आपको कंट्रोल छोड़ना पड़ता है, और इंसान को सबसे ज्यादा डर कंट्रोल छोड़ने से ही लगता है। अगर आप इस स्टेज तक नहीं पहुंचे हैं तो घबराइए मत। इसका मतलब यह नहीं कि आप कभी प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपका माइंड अभी ट्रेनिंग में है, और यही ट्रेनिंग आपको अगले लेवल पर ले जाती है, क्योंकि जब माइंडसेट बदलता है तब डिसिप्लिन अपने आप जन्म लेती है, और यहीं से ट्रेडिंग का अगला फेज शुरू होता है। अब यहां आकर एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, माइंडसेट चाहे जितना सही क्यों ना हो, अगर आपके एक्शन कंट्रोल में नहीं है तो रिजल्ट कभी कंसिस्टेंट नहीं होंगे।
और यही जगह है जहां ज्यादातर ट्रेडर्स टूटते हैं। वे सही सोचते हैं, सही समझते हैं, लेकिन सही करते नहीं हैं। क्योंकि सही करना आसान नहीं होता, खासकर तब जब पैसा दांव पर लगा हो। मैंने पहले भी कहा है और फिर कहूंगा, ट्रेडिंग में असली लड़ाई चार्ट से नहीं होती, असली लड़ाई खुद से होती है। और इस लड़ाई का हथियार है डिसिप्लिन। लेकिन डिसिप्लिन का मतलब यह नहीं है कि आप खुद पर जबरदस्ती करें। डिसिप्लिन का मतलब है पहले से तय किए हुए रूल्स को बिना सवाल किए फॉलो करना, खासकर तब जब आपका मन कुछ और करने को कह रहा हो। मैंने अपने एक्सपीरियंस में यह देखा है कि लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। वे कहते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट सबसे जरूरी है, लेकिन जब ट्रेड लाइव होता है तब वही रिस्क मैनेजमेंट सबसे पहले गायब हो जाता है। एक छोटा सा लॉस उन्हें असहनीय लगने लगता है और वे सोचते हैं थोड़ा सा और स्पेस दे देते हैं, शायद ट्रेड वापस आ जाए। यही शायद शब्द अकाउंट को धीरे धीरे खत्म करता है। मैनेजमेंट सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, यह आपके इमोशन को संभालने का तरीका है। आप कितना रिस्क लेते हैं यह सिर्फ आपके कैपिटल पर नहीं, आपके माइंड पर भी निर्भर करता है। अगर रिस्क ज्यादा है तो माइंड डर में रहेगा, और डर में लिया गया कोई भी फैसला कभी सही नहीं होता। मैं हमेशा यह मानता हूं कि ट्रेडिंग में सर्वाइवल पहली जीत है। अगर आप लंबे समय तक मार्केट में टिके रहे तो प्रॉफिट अपने आप आने लगता है। लेकिन ज्यादातर लोग शॉर्टकट चाहते हैं, वे जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं, और इसी जल्दबाजी में वे अपने रूल्स तोड़ देते हैं। एक दिन का बड़ा प्रॉफिट उन्हें अगले कई दिनों के लॉस की तरफ धकेल देता है। डिसिप्लिन की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब आप लगातार 2 या 3 ट्रेड्स में लॉस खा चुके होते हैं। उस समय आपका दिमाग कहता है एक और ट्रेड ले लेते हैं, रिकवर हो जाएगा। लेकिन वही एक ट्रेड अक्सर प्लान के बाहर होता है, और वही ट्रेड पूरे दिन का, कभी कभी पूरे हफ्ते का नुकसान कर देता है। मैंने यह भी सीखा है कि ओवर ट्रेडिंग सिर्फ लालच की वजह से नहीं होती। कई बार ओवर ट्रेडिंग बोरियत से होती है। आप स्क्रीन के सामने बैठे हैं, मार्केट चल रहा है और आपको लगता है कि कुछ तो करना चाहिए। लेकिन ट्रेडिंग में कुछ न करना भी एक डिसीजन है, और कई बार वही सबसे सही डिसीजन होता है। अगर आपके पास क्लियर रूल्स नहीं हैं तो आप डिसिप्लिन की उम्मीद नहीं कर सकते। रूल्स आपको फ्रीडम देते हैं, वे आपको हर बार सोचने से बचाते हैं। जब एंट्री, एग्जिट, रिस्क सब पहले से तय होता है तब आपके इमोशन को खेलने की जगह नहीं मिलती। यहीं से ट्रेडिंग प्रोफेशनल बनती है। यहां आप अपनी फीलिंग पर नहीं, अपने सिस्टम पर भरोसा करते हैं। आप यह नहीं सोचते कि यह ट्रेड चलेगा या नहीं, आप सिर्फ यह देखते हैं कि यह ट्रेड आपके रूल्स में फिट बैठता है या नहीं। जब यह समझ आ जाती है तब आप धीरे धीरे रिजल्ट से अलग होना सीखते हैं। आप लॉस को फेल्योर नहीं मानते, आप उसे बिजनेस का खर्च मानते हैं। और यही सोच आपको अगले लेवल पर ले जाती है, क्योंकि अब आपकी नज़र सिर्फ प्रॉफिट पर नहीं बल्कि कंसिस्टेंसी पर होती है। अब तक आप यह समझ चुके हैं कि माइंडसेट, डिसिप्लिन और मैनेजमेंट मिलकर ही ट्रेडिंग को प्रोफेशन बनाते हैं। लेकिन एक चीज़ है जो इन सब के बावजूद आपको बार बार पीछे खींच ले जाती है, और वह है आपकी एक्सपेक्टेशन। यह वो साइलेंट किलर है जिसे ज्यादातर ट्रेडर्स पहचान ही नहीं पाते। आप ट्रेड लेने से पहले ही अपने दिमाग में रिजल्ट बना लेते हैं। यह ट्रेड इतना देगा, आज का दिन पॉजिटिव क्लोज होगा, इस हफ्ते अकाउंट ग्रो होगा। बाहर से यह पॉजिटिव सोच लगती है, लेकिन ट्रेडिंग में यही सोच सबसे ज्यादा नुकसान करती है। क्योंकि जैसे ही मार्केट आपकी उम्मीद के खिलाफ जाता है, आपका माइंड बैलेंस खो देता है। मैंने यह बहुत करीब से देखा है। जब एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती है तो पेशेंस खत्म हो जाती है। आप ट्रेड को टाइम नहीं देते। आप चाहते हैं कि मार्केट अभी चले, अभी पैसा दे, और जब ऐसा नहीं होता तो आप खुद ही ट्रेड को खराब कर देते हैं, या तो जल्दी एग्जिट करके या फिर बिना सिग्नल के एंटर करके। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा पैराडॉक्स यह है कि जितना ज्यादा आप पैसा चाहते हैं उतना ही कम पैसा मिलता है, और जितना ज्यादा आप प्रोसेस पर फोकस करते हैं पैसा उतना ही आसानी से आता है। लेकिन यह बात सुनने में जितनी सिंपल है, अपनाने में उतनी ही मुश्किल है, क्योंकि इंसान का दिमाग रिजल्ट ओरिएंटेड है, प्रोसेस ओरिएंटेड नहीं। एक और रियलिटी यह है कि मार्केट हर दिन आपको अपॉर्चुनिटी नहीं देता। कुछ दिन ऐसे होते हैं जब बेस्ट ट्रेड वही होता है जो लिया ही नहीं गया।
लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशन आपको स्क्रीन से हटने नहीं देती। आपको लगता है कि अगर आज ट्रेड नहीं लिया तो मौका निकल जाएगा, और यही फियर आपको एवरेज ट्रेड लेने पर मजबूर करता है। मैंने अपने एक्सपीरियंस में यह सीखा कि ट्रेडिंग में पेशेंस कोई वेटिंग नहीं है। पेशेंस एक एक्टिव स्टेट है। आप जानबूझकर कुछ नहीं करते क्योंकि आपको पता है कि गलत समय पर किया गया एक्शन सही समय पर किए गए नो एक्शन से ज्यादा खतरनाक है। जब आप अपनी एक्सपेक्टेशन को कंट्रोल करना सीख लेते हैं, तब आप मार्केट को जैसा है वैसा देखने लगते हैं, न ज्यादा अच्छा न ज्यादा बुरा। आप हर कैंडल को एक न्यूट्रल इंफॉर्मेशन की तरह देखते हैं, और यही न्यूट्रल माइंडसेट आपको कंसिस्टेंट बनाता है। यहां एक बात बहुत जरूरी है, ट्रेडिंग में रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन का मतलब यह नहीं है कि आप छोटे सपने देखें। इसका मतलब यह है कि आप टाइम को रिस्पेक्ट करें। मार्केट आपको स्लोली रिवार्ड करता है अगर आप सही काम लगातार करते रहें, लेकिन अगर आप जल्दी चाहते हैं तो मार्केट आपको जल्दी सबक सिखाता है। ज्यादातर लोग यह मानकर चलते हैं कि एक दिन सब बदल जाएगा, एक बड़ा ट्रेड आएगा और सारी स्ट्रगल खत्म हो जाएगी। लेकिन ट्रेडिंग में कोई बिग मोमेंट नहीं होता। यहाँ छोटे छोटे सही फैसले होते हैं जो समय के साथ बड़ा फर्क बनाते हैं, और जो इस बात को समझ लेता है वही लंबे समय तक टिकता है। अब सवाल यह नहीं है कि आप कितना कमा सकते हैं, सवाल यह है कि क्या आप उतना पेशेंस रख सकते हैं जितना मार्केट आपसे मांगता है। क्योंकि जैसे ही आप एक्सपेक्टेशन छोड़ते हैं वैसे ही क्लैरिटी आती है, और क्लैरिटी के बिना ट्रेडिंग सिर्फ एक जुआ बनकर रह जाती है। यहीं पर बहुत से लोग रुक जाते हैं, लेकिन जो आगे बढ़ते हैं वे एक और लेवल पर जाते हैं, वहां जहां बदलाव बाहर नहीं अंदर पूरी तरह से शुरू हो चुका होता है। और वहीं से ट्रेडिंग सिर्फ कमाई का जरिया नहीं, एक मेंटल डिसिप्लिन बन जाती है। अब यहां आकर बात सिर्फ ट्रेडिंग की नहीं रह जाती, बात आपकी पहचान की हो जाती है। आप मार्केट में एक रिएक्ट करने वाले इंसान बनकर रहेंगे या एक जिम्मेदारी लेने वाले ट्रेडर बनेंगे। क्योंकि जो कुछ भी हमने अब तक बात की है उसका आखिरी मतलब यही है, बदलाव बाहर नहीं होता, बदलाव हमेशा अंदर से शुरू होता है। मैंने जब ये एक्सेप्ट किया कि मेरे हर रिजल्ट की जिम्मेदारी मेरी है, उसी दिन से चीजें बदलनी शुरू हुईं। मैंने मार्केट को दोष देना बंद किया, मैंने स्ट्रेटेजी बदल बदल कर भागना बंद किया। मैंने यह मान लिया कि अगर मैं कंसिस्टेंट लॉस में हूं तो कहीं ना कहीं मैं ही गलत हूं। यह सुनने में हार जैसा लगता है, लेकिन असल में यही सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है। ट्रेडिंग आपको रोज आईना दिखाती है, आप कितने पेशेंट हैं, कितने डिसिप्लिन्ड हैं, कितने ईमानदार हैं अपने साथ। आप चार्ट से झूठ बोल सकते हैं, दूसरों से झूठ बोल सकते हैं, लेकिन मार्केट से नहीं। मार्केट हर दिन आपके एक्शन का रिजल्ट आपको लौटा देता है, बिना किसी इमोशन के। अगर आप सच में प्रॉफिटेबल बनना चाहते हैं तो आपको एक सवाल खुद से रोज पूछना होगा, क्या आज मैंने अपने रूल्स फॉलो किए? पैसा बना या नहीं, यह सवाल सेकेंडरी है। क्योंकि जब आप सही काम बार बार करते हैं तो रिजल्ट अपने आप बदलता है। लेकिन अगर आप रोज रिजल्ट को ही जज करेंगे तो आप कभी प्रोसेस पर भरोसा नहीं कर पाएंगे। अब मैं आपसे एक कड़वा लेकिन ईमानदार सवाल पूछता हूं, क्या आप वाकई ट्रेडिंग को एक प्रोफेशन की तरह लेना चाहते हैं या बस एक उम्मीद की तरह? प्रोफेशन में कोई बहाना नहीं चलता, वहां सिस्टम चलता है, रूल्स चलते हैं और सेल्फ अवेयरनेस चलती है, और यही चीजें आपको भी अपनानी होंगी। मैं यह नहीं कह रहा कि आप कभी गलती नहीं करेंगे, आप करेंगे, मैं आज भी करता हूं। फर्क सिर्फ इतना है कि अब मैं उन गलतियों से भागता नहीं हूं, मैं उन्हें नोट करता हूं, समझता हूं और अगली बार बेहतर डिसीजन लेने की कोशिश करता हूं। यही ग्रोथ है, यही रियल प्रोग्रेस है। अगर इस वीडियो में कही गई बातें आपको अनकंफर्टेबल लगी हैं तो शायद यह वीडियो अपना काम कर चुका है, क्योंकि बदलाव हमेशा अनकंफर्ट से ही शुरू होता है। और अगर आपको लगा कि कहीं ना कहीं यह बातें आप पर लागू होती हैं तो इसका मतलब है कि आप सही रास्ते पर हैं। अब यहां पर मैं आपसे एक छोटा सा एक्शन चाहता हूं। अगर आप सच में अपनी ट्रेडिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो इस वीडियो को सिर्फ देखिए मत, इसे सोचिए, समझिए और अपने अगले ट्रेड में अप्लाई कीजिए। कमेंट में यह जरूर लिखिए कि आपको सबसे ज्यादा कौन सी बात हिट कर गई।